हेलो दोस्तों, अभी तक हमने देखा चार्ज के बारे में और पोटेंशियल के बारे में कि चार्ज आपका क्या होता है और पोटेंशियल आपका क्या होता है। इन दोनों को हमने डिटेल से समझा। पोटेंशियल को किससे मेजर किया जाता है? वोल्टमीटर से आपका मेजर किया जाता है। अब हम इससे आगे समझते हैं। यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपकी एक और आपका असेंशियल पार्ट आपका आता है फिजिक्स में, वो आपका होता है करंट। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले हम लोग मान लेते हैं हमारे पास में दो बॉडी हैं। एक आपका चार्ज बॉडी है ए, ये मान लीजिए आपका चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी, कोई भी आपका चार्ज बॉडी आपने लिया, ठीक है। और एक और चार्ज बॉडी आपने लिया, उसको आपने नाम दिया बी। तो ये एक और आपकी चार्ज बॉडी है। तो दो बॉडी है आपके पास में, एक चार्ज बॉडी ए और एक आपकी चार्ज बॉडी कौन सी है? बी है। अब इनको हमने क्या किया, एक मेटल वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए आपने कॉपर के थ्रू इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया दोनों चार्ज बॉडीज को, ठीक है। अब ये आपका मान लीजिए हाईली चार्ज बॉडी है, ये ज्यादा चार्ज है, और ये आपकी लो चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब यहां से आपने समझा इसको ऐसे। अब क्या होगा जब हम इन दोनों चार्ज बॉडीज को कनेक्ट करेंगे ए और बी को, तब आपका चार्ज का फ्लो होगा इन दोनों बॉडीज के बीच में, ठीक है। चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हाईली चार्ज बॉडी टू लो चार्ज बॉडी, यानी कि आपका चार्ज इस तरीके से फ्लो करेगा मेटल वायर के थ्रू। क्लियर है? तो यहां से इस पॉइंट को हम लिखते हैं व्हेन टू चार्ज बॉडीज, व्हेन टू चार्ज बॉडीज A and B are connected through a metal wire, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेटल वायर कहें, या फिर हमने समझा कि मेटल को हम क्या बोलते हैं? आपका कंडक्टर बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं आपका कंडक्टर। When two charge bodies A and B are connected through a metal wire, comma, flow of charge takes place। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? यहां से जाएगा। अब ये तो हमने समझा चार्ज बॉडी के रिस्पेक्ट में। अब जरा हम समझते हैं आपका पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। अब मान लीजिए इन्हीं बॉडीज को, ये मान लीजिए आपकी ए बॉडी है और ये आपकी कौन सी बॉडी है? बी बॉडी है। यहां पे हमने क्या किया, इस बॉडी को हमने रखा हाइयर पोटेंशियल पे, यानी कि यहां पे पोटेंशियल आपका ज्यादा है, और इस बॉडी को हमने रखा आपका लोअर पोटेंशियल पे, इसका पोटेंशियल कम है। तब आपका इन दोनों का हम मेटल वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। अब जरा हम हाइयर और लोअर पोटेंशियल जान लेते हैं। मान लीजिए यहां पे आपका जो पोटेंशियल है वो है आपका 100 वोल्ट, यानी कि ज्यादा हो गया आपका, और यहां पे आपका क्या है? 90 वोल्ट। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 90, इट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का आपने यहां पे क्या समझ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस है आपका। अब इसका मतलब जहां पे आपका हाइयर पोटेंशियल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका प्लस से, और जहां पे आपका पोटेंशियल कम होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। अब माइनस का मतलब आपका क्या हुआ कि यहां पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका मतलब नेगेटिव का मतलब यहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है आप पे किसकी? हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे आपका क्या है? पॉजिटिव का मतलब लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे आपकी कंसंट्रेशन लो है। तो चार्ज आपका कैसे जाएगा? चार्ज आपका जाएगा बी से ए की तरफ, क्योंकि जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी और यहां पे आपका कैसे लोअर कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब चार्ज आपका कहां से कहां पे जाएगा? बी से ए पे जाएगा। क्लियर हुआ? बी से कहां पे जाएगा? आपका ए पे जाएगा, क्योंकि बी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स आप पे कैसे फ्लो करते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी उससे आपके इलेक्ट्रॉन्स जहां पे कंसंट्रेशन कम होती है उसकी तरफ आपके फ्लो करते हैं। तो इसका मतलब आपके कहां से कहां पे जाएंगे? बी से ए पे आपके
इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। क्लियर हुआ? चार्ज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम किसके बारे में देखते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्योंकि प्रोटॉन्स तो आपने क्या बना दिया? स्टेशनरी आपका बना दिया। तो ये आपका हुआ इस तरीके से। तो इसका मतलब आपका हम यहां से क्या समझे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका सबसे एसेंशियल पैरामीटर है किसके फ्लो के लिए? चार्ज के फ्लो के लिए। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बनाना जरूरी है, तभी आपका चार्ज फ्लो हो सकता है। अब यहां पे जैसे हम बात करें ए से बी की तरफ अगर आपका जा रहा है तो यहां पे हम कह सकते हैं भाई आपका क्या है? यहां पे आपका लोअर पोटेंशियल है। हायर कंसंट्रेशन का मतलब पोटेंशियल आपका लो है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हाईली चार्ज बॉडी है। और ये आपका क्या है? यहां पे हायर पोटेंशियल आपका मेंटेन किया हुआ है। तो चार्ज आपका कहां से कहां पे फ्लो करेगा? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल आपका चार्ज फ्लो करता है। अब यहां से आपका देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या समझे हम यहां से इस डिस्कशन से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इज द की, ये वो है आपका जिसकी वजह से आपका क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है। कहां से कहां पे? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द की टू फ्लो द चार्ज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहां से कहां पे आपका जाएगा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज। ये किसकी वजह से जाता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जाता है। अब देखो यहां पे हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? अभी तक हमने चार्ज देखा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका मेन बताने का मोटिव क्या है आपका कि यहां से हम लोग समझेंगे कि करंट आपका क्या होता है। तो अगर मैं बताऊं कि 1 सेकंड के अंदर या फिर आपका कुछ टाइम, पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है इस मेटल वायर के थ्रू, उसी को हम बोलते हैं आपका करंट। उसको हम क्या बोलते हैं? करंट आपका बोलते हैं। तो यहां से नेक्स्ट आपका बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर आपका कितना चार्ज फ्लो किया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसी को आपका क्या बोलते हैं? हम करंट बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट आपका हो गया। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। पोटेंशियल की यूनिट आप पे क्या होती है? वोल्ट। और करंट की यूनिट आप पे क्या होगी? ये जरा हम देख लेते हैं यहां से। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इसको हम बोलते हैं एम्पियर। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके ऑनर में इसकी यूनिट रखी गई है, इज कॉल्ड एम्पियर। एसआई यूनिट इज एम्पियर। ठीक है, अब आगे देखो, यहां से आपने क्या लिखा कि फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अब यहां से करंट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपकी होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट इज आई। इसको हम आई से आपका रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई यहां से क्या हो जाएगा? आपने लिखा फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि क्यू आपका क्या होता है? चार्ज पर सेकेंड यानी कि टाइम। तो आई इट इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? क्यू बाई टी, और इसके यूनिट एम्पियर। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से आपका सवाल उठता है कि 1 एम्पियर का करंट आपका कितना होगा? तो 1 एम्पियर करंट आपका कितना हो जाएगा अगर हम Q की वैल्यू को 1 कूलम प्लेस कर दें और टाइम आपका 1 सेकेंड रख दें? तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा यहां से। तो 1 एम्पियर करंट को हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम का चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। If 1 coulomb of charge is flowing in 1 second, then it is called 1 ampere। तब हम इसको बोलते हैं क्या? आपका 1 एम्पियर। तो अब हम इसमें लिखते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर के करंट को हम लिखेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा कि जब 1 कूलम का चार्ज आपका 1 सेकेंड के अंदर फ्लो करेगा तब जो आपका करंट आएगा उस करंट को हम क्या बोलेंगे? आपका 1 एम्पियर का करंट बोलेंगे। इज डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग
इन 1 सेकेंड थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू अगर आपका 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका 1 एम्पियर का करंट बोलते हैं। तो ये हुआ आपका 1 एम्पियर के करंट की डेफिनेशन। अब देखो करंट आपका क्या होता है, 1 एम्पियर करंट बहुत ही बड़ी क्वांटिटी का करंट होता है आपका, ठीक है, क्योंकि जो हमारे घरों में करंट आता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का करंट होता है, वो आपका मिली एम्पियर्स में मिलेगा या फिर आपका कई जगह माइक्रो एम्पियर्स में भी आपका करंट आता है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जो आपकी 1 एम्पियर आपकी यूनिट है ये बहुत ही बड़ी यूनिट है। अब जो मैंने आपसे टर्म आपकी यूज की है भाई मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, अब जरा हम इन सभी चीजों को आपका बारीकी से देखते हैं कि कौन कौन से टर्म को क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए इसके लिए दोस्तों अगर आपका आता है 10⁻⁻1, ठीक है, तो 10⁻⁻1 का मतलब हुआ इसको हम लिख सकते हैं 1/10 और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.1। अब ये तो आपका हुआ 0.1। अब जरा हम ये देखते हैं कि इसको हम बोलते क्या हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेसी, स्मॉल डी, डेसी, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। अगर देखिए आपका गिवन है डेसी एम्पियर तो इसका मतलब वो देना चाह रहा है आपका 0.1 एम्पियर का करंट है आपका। अब अगर आपकी टर्म आती है 10⁻⁻2 तो इसका मतलब आपका हो गया 1/100 और इसको हम लिखते हैं 0.01 और इसको हम बोलते हैं आपका सेंटी। इसको क्या बोलते हैं आपका सेंटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। यहां पे सारे के सारे लेटर्स, जब आपकी 10⁻⁻1 की बात आती है तो सारे के सारे लेटर्स आप पे क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में आपका आता है 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 इसको बोलेंगे 1/1000 और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.001 और इसको बोलेंगे आपका मिली, ठीक है। तो यहां पे M है, यहां पे C है, यहां पे D है, पहला अल्फाबेट, तो इसी हिसाब से आपका यहां पे आ जाएगा स्मॉल m। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, स्मॉल m से। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मिली एम्पियर्स की तो मिली एम्पियर का मतलब आपका कितना हुआ, 10⁻⁻3 एम्पियर का करंट आपका हो गया। अब इसके बाद में आगे आपका आता है 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को हम लिखेंगे 1/10⁻6 और इसका मतलब आपका हो गया 0.0000001। इसका मतलब वो आपका ये, और यहां से इसको हम बोलते हैं माइक्रो। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। अब देखो यहां पे भी m और यहां पे भी m, इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए यानी इन दोनों में अंतर बताने के लिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसको बोलते हैं आपका म्यू, ठीक है। ये आपकी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है माइक्रो की। अब इसके बाद में आगे आपका क्या आता है 10⁻⁻9 और इसको बोलेंगे 1/10⁻9। तो जैसे यहां पे एक से पहले आपकी कितनी जीरो लगाई गई है, 5, ऐसे ही आपकी एक लिखने से पहले पॉइंट के बाद में यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद में आप पे कितनी जीरो आ जाएंगी, 8 जीरो आपकी आएंगी और इसको हम बोलते हैं आपका नैनो। इसको हम क्या बोलते हैं, नैनो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है 10⁻⁻12। 10⁻⁻12 इसको बोलते हैं 1/10⁻12 और ये आपका देगा पीको। इसको बोलते हैं आपका क्या, पीको, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। इसके बाद में आपका आता है 10⁻⁻15 और ये आपका होता है 1/10⁻15। इसको बोलते हैं हम फर्मी, फर्मी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, ठीक है। फेम्टो भी आपका कई जगह लिखा होता है तो ये आपका हो जाएगा फर्मी बोलते हैं, फर्मी लेवल या फिर फेम्टो। एक और चीज आपकी रह गई यहां पे, जब आपका आता है 10⁻⁻10, इसको भी जरा हम देख लेते हैं। इसका मतलब 1/10⁻10, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एंगस्ट्रॉम, ये आपका बोला जाता है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट आपका आता है 10⁻⁻18। वैसे देखो इतनी स्मॉल यूनिट आपकी आती नहीं है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं क्योंकि हमने देखा था चार्ज के ऊपर आपका कितना होता है, चार्ज आपका कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपका चार्ज होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1/10⁻18 और इसका मतलब आपका हो गया एटो।
ठीक है, इसको हम फेम्टो भी बोलते हैं, ऊपर वाले को एटो को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, तो ये आपकी कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है 10⁻⁻⁻ के अंदर। अब हम देखेंगे आपका 10⁻⁻+ के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं, इसके बाद में आपका लेते हैं हायर यूनिट्स, कि हायर यूनिट्स को आपका कैसे लिखा जाता है। तो हायर यूनिट्स की हम बात करें, हायर यूनिट्स के अंदर सबसे पहले आपका आता है 10⁻1, और इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब हो गया कितना, 10। इसको हम बोलते हैं आपका कैपिटल डी से आपका रिप्रेजेंट करेंगे पहले लेटर को, डेका, और इसको रिप्रेजेंट ही आपका कैसे किया जाता है, डी से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है 10⁻2, और इसको बोलते हैं आपका 100, इसको बोलेंगे आपका हेक्टा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एच से। तो पहला जो लेटर होगा वहीं से आपकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। इसके बाद में आपका होता है 10⁻3, 10⁻3, यहां से आपका हो गया 1000, तो ये आपका हो जाएगा किलो, और इसको हम बोलते हैं आपका के, किलो से, के से। अब इसके बाद में अगली आपकी टर्म आती है 10⁻6, इसको बोलते हैं हम आपका 1 0 0 0 1 10,000 10,000 इस तरीके से, और 1 0 और। तो यहां पे आपका होता है, इसको कई बार 10⁻6 को हम 1 मिलियन भी बोल देते हैं आपका, 1 मिलियन आपका किसको बोलते हैं, 10⁻6 को आपका बोलते हैं, और इसको बोला जाता है आपका मेगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एम से। तो जैसे कई बार आपको दिखाई दे यूट्यूब पे या कहीं पे लिखा हुआ कि 1M+, तो इसका मतलब 1 मिलियन आपके हो गए, मिलियन भी इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद में आपका आता है 10⁻9, तो नेक्स्ट आपका 10⁻9, और 10⁻9 को हम बोलेंगे 1, इसके बाद में आपकी कितनी जीरो, 9 जीरोस, डैश 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 डैश, ये 9 जीरो आपकी हो जाएंगी, और इसको बोला जाता है आपका गीगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से। अब इसके बाद में आपका आता है 10⁻12, 10⁻12, इसको बोलते हैं हम, यहां पे आपके कितनी जीरो आ जाएंगी, एक के बाद में 12 जीरो आपकी लग जाती हैं, और इसको बोलते हैं आपका टेरा, टी से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है आपके, जो आपके फिजिक्स के अंदर या बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपके यूज हो सकते हैं। तो ये हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए कि ये सारी चीजें आपके लिए एसेंशियल हैं। अब हम इसमें समझते हैं कि जैसे आपका मान लीजिए आ जाता है 1 मिली एम्पियर का आपको करंट बताना है, तो 1 मिली एम्पियर का करंट हम कैसे बताएंगे वो जरा हम इसमें देख लेते हैं। जैसे कहीं पे आपको लिखा मिले कि 1 मिली एम्पियर आपका कितना हो जाएगा, बताओ जरा। तो यहां से हम देखेंगे भाई 1 मिली का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻3, तो इसका मतलब आपका हो गया 1 × 10⁻⁻3 इतना एम्पियर आपका करंट है। अगर आपका कहीं पे मिलता है आपको लिखा हुआ भाई 10 माइक्रो एम्पियर बताओ कितना होगा, तो यहां से 10 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो इसको हम लिखेंगे 10 × 10⁻⁻6 एम्पियर। अगर आपको लिखता है 5 किलो एम्पियर कहीं पे लिखा हुआ, तो 5 किलो एम्पियर को हम कैसे लिखेंगे, 5 × 10⁻3 एम्पियर, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3 आपका होता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, अगर जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको आपका एक्सपेंड करेंगे। तो इसीलिए ये जितने भी मैंने आपको लिख के बताए ये सारे के सारे आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपका मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आपका ऐसा ही मिलता है कि 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो इसका मतलब आपको ये टेबल हमेशा याद रखनी है, जिससे कि आपको क्वेश्चन निकालने में आसानी हो जाए। तो आइए इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है ये, कि एक आपका करंट है और वो कितना है आपका 0.5 एम्पियर का, कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, 10 मिनट्स के लिए आपका फ्लो कर रहा है। अब आपको बताना है कि यहां पे कितना चार्ज फ्लो करेगा उस सर्किट के थ्रू। तो यहां से बिल्कुल सीधा से आपका, यहां पे ना कोई मिली गिवन है ना कोई माइक्रो गिवन है, सीधा सीधा आपका कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर। तो यहां से भाई गिवन आपका कितना है, गिवन है आपका करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। कितने टाइम के लिए आ रहा है, टाइम टी, इट इज इक्वल टू 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। अब देखो यहां से अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज आपका क्या होता है,
Q इट इज इक्वल टू I इंटू टी, और टाइम इसको हम लिखते हैं आपका सेकंड्स में, यहां पे आपका किस में गिवन है, मिनट्स में, तो इसका मतलब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, आपका वापस सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 मिनट के अंदर 10 इंटू 1 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 1 मिनट, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 मिनट्स आपका हो जाएगा, और 1 मिनट के अंदर आपकी 60 सेकेंड, तो यहां से आपका 10 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा 600 सेकेंड्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये कितने के अंदर है आपके 10 मिनट्स के अंदर 600 सेकेंड हो जाते हैं। अब यहां से आपने जो इसको लिखा है, ये आपने कहां से लिखा है, I इट इज इक्वल टू Q बाई टी, ये अभी अभी हमने किया है। तो यहां से हमें निकालनी किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू निकालनी है। Q आपको डिटरमाइन करना है कितना होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट Q। ठीक है, अब इसके बाद में इसका जो सोल्यूशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में यहां से देखो Q इट इज इक्वल टू सीधा सीधा करना है I इंटू टी। I आपका कितना है 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2, और टाइम आपका कितना है 600, तो यहां से भाई कितना आपका चार्ज आ जाएगा 300, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसका मतलब 300 कूलम का आपका चार्ज फ्लो करेगा 10 मिनट के अंदर, अगर आपका करंट कितना आ रहा है 0.5 एम्पियर आपका आ रहा है। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक पार्ट। अब अगर वो आपसे पूछता कि 300 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास करेंगे उस सर्किट के थ्रू, तो उसको हम कैसे निकालते, देखो यहां से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं। भाई कितने चार्ज पार्टिकल आपसे पूछ लेता भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके आ जाते हैं फाइंड आउट करने, तो इसको जरा हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको निकालने हैं भाई, ये कैसे आपका निकलता, तो इसके लिए हम आपका क्या निकालते हैं, इट इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। देखिए ये निकालने का तरीका है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, इतना आपका चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इसका मतलब एक कूलम के अंदर आप पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या देगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे किसमें, एक कूलम के अंदर। तो 300 कूलम के अंदर आप पे कितने हो जाएंगे, 300 से इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 300 इट इज इक्वल टू 300 इंटू 300 कूलम इट इज इक्वल टू 300 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहां से 300 कूलम के अंदर आप पे कितने आ जाएंगे, इसको जरा हम ऊपर करते हैं, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 3 18.75, ये तो आपका आ जाएगा इंटू 10⁻20। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे किसमें, 300 कूलम के अंदर। तो अगर आपका आ जाता भाई आपके टोटल चार्ज पार्टिकल कितने होंगे, तो वो भी हमने निकाला, आपका टोटल चार्ज कितना होगा वो भी हमने निकाला। तो हम यहां से जितने भी अभी तक आपने पढ़ा है वो सब कुछ आपका निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता यहां पे वोल्टेज गिवन होती और वर्क डन आपसे पूछता तो वो भी हम निकाल सकते थे।